हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 8वां प्रयास संख्या 235। तो हमने सुना कि जो श्रीवास आंगन में कीर्तन चल रहा था उसकी एक्साइटमेंट में काफ़ी सारे लोग आवाज़ सुनकर वहाँ पर आना चाह रहे थे और उसके मज़े लूटना चाह रहे थे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किसी मिशन में या किसी प्रोसेस में कुछ अच्छा समय बीतता है, कुछ समय कठिन होता है। तो अधिकतर लोग अच्छे समय के मज़े लूटने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना पड़ेगा जैसे शिला प्रभुपाद के इस मिशन में अब सब कोई आना चाहता है, लेकिन एक समय ऐसा था कि वो अकेले ही जा रहे थे जगह जगह पर और लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो उसी तरह से किसी भी प्रोसेस में हमें शास्त्रों पर, गुरु की वाणी पर आदेश विश्वास ट्रस्ट करके हर वक्त उसकी सेवा में लगा रहना चाहिए। तो ये ऐसे लोग थे जो पाषंडी थे, लेकिन अभी कीर्तन में आना चाह रहे थे और कीर्तन में इनकी एंट्री अलाउड नहीं थी। तो जब इनकी कीर्तन में इनको एंट्री अलाउड नहीं हुई तो इनके अंदर ईर्ष्या आ गई और ये बहुत सारी निंदात्मक बातें करने लगे। केह भले सत्य सत्य यही से उत्तर नहीं लेके मने डाके ए अष्ट प्रहर। कोई कहने लगा कि ये निसंदेह सत्य है, अन्यथा ये लोग 8 प्रहर क्यों चिल्लाते रहते। केह भले, आर वी श्योर कि हमने ये करानी है? हाँ, ओके। केह भले यारे भाई मदिरा अनिया सबे रात्रि करी खाए लोक लुकाइया। एक और व्यक्ति कहने लगा, अरे भाई ये लोग मदिरा शराब लाकर रात्रि में छिपकर पीते हैं, इसलिए दरवाज़ा बंद कर रखा है ताकि कोई देख ना सके। केह भले भाल छिल निमाई पंडित तार के न नारायण के न हाई न चित। कोई कहने लगा पहले निमाई पंडित अच्छा था, अब भगवान नारायण ने इसके चित्त में ऐसा क्यों कर दिया। तो अच्छा क्यों था? क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है जो स्कूल चला जाए और मोबाइल देख रहा हो तो नॉर्मल है, वीडियो गेम खेल रहा हो तो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत कहीं मार पिटाई सब नॉर्मल है। फिर वो समय आने पर उसको कोई कन्या पसंद आ जाए, नॉर्मल है। उसके बाद थोड़ा और बड़े होने पर उसको थोड़ी बहुत कभी कभी कंट्रोल में शराब पी ले तो नॉर्मल है। पिता भी कहता है बेटा कंट्रोल में रहना, तो ये सब नॉर्मल है। और अगर कोई जवान बच्चा मंदिर जाने को बोले तो एबनॉर्मल है। कोई टीवी मोबाइल को छोड़ के जपमाला पकड़ ले
तो एबनॉर्मल है, यानी कि वो नॉर्मल आदमी नहीं है। कोई कन्याओं से दूर भागे है ना, ये कोई समस्या है इसके साथ, एबनॉर्मल है। तो इस प्रकार से संसार में जो कोई भक्ति की तरफ जा रहा है तो उसको एबनॉर्मल कहा जाता है। जबकि हम श्रील प्रभुपाद से सुनते हैं कि जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारी आध्यात्मिक स्थिति है, पोजीशन है कि हम लोग भक्ति करें, भगवान की तरफ जाएं, नियमों का पालन करें। दिस इज़ आवर नॉर्मल पोजीशन। लेकिन इस नॉर्मल पोजीशन में जब हम जाते हैं तो संसार में नॉर्मल बोलता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिसको फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए जब ज़्यादा लोगों की भीड़ कोई चीज़ बोल रही है तो लोग उसी को सत्य मान रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे खासतौर पे कलयुग में जो भक्ति के रास्ते पे चलेंगे, वेरी वेरी फ्यू। तो इसलिए लोग कहने लगे कि निमाई पंडित पहले अच्छा था। आप जानते हैं निमाई पंडित पहले कैसे करता था? निमाई पंडित किसी को भी पकड़ के उससे डिबेट करता था, किसी को तंग करता था, हाँ, और स्कॉलर था, लेकिन मतलब कि पढ़ाई लिखाई में बढ़िया था। तो यही भी एक कंडीशन है कि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर ला रहा है, कितना भी शैतान हो, माता पिता भी प्रसन्न है, नहीं लेकिन पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा, तो क्या करेगा? कल को अच्छे नोट कमाएगा। इसलिए सब सही है। जहाँ तक कोई व्यक्ति नोट कमा रहा है तब तक उसके अंदर कितनी भी कमियाँ हो सब सही है। इसलिए शादी ब्याह में भी उसका घर, उसकी सैलरी है ना। अब मैं आपको आजकल देखता हूँ, बड़ा अजीब सी बात है कि लड़के की शादी नहीं हो रही है क्योंकि उसका घर किराए पे है। ये कॉमन चलन है आजकल की डेट में। तो कई फ्रॉड भी हो रहे हैं, फिर जैसा स्थिति है वैसे ही होगा। तो धन, यानी कि कोई व्यक्ति अगर धन कमा रहा है तो इसका मतलब जब तक वो धन कमा रहा है तब तक सब सही है, नॉर्मल है। तो निमाई पहले ऐसे थे, लेकिन अब निमाई को कह रहे हैं कि निमाई, भगवान ने निमाई के चित्त में क्या कर दिया और अब वो ठीक नहीं रहे। तो इस प्रकार से हमारे साथ भी ऐसा होगा, हमारे बच्चों के साथ। तो माता पिता भी कई बार थोड़े परेशान से हो जाते हैं, घबरा से जाते हैं। केहा बलि है न बूझी पूर्वे रस संस्कार, केहा बल्ले संग दोष हाई लताहार। कोई कहता कि लगता है कि उसके पूर्व संस्कारों का फल है, कोई कहता है ये संग दोष के कारण है, यानी कि अच्छा संग नहीं लिया, पागलों का संग ले लिया तो वैसे ही बन गया। इसलिए कई लोग माता पिता भी चाहते हैं कि ज़्यादा संग में मत रहो, ज़्यादा मत रहो, ज़्यादा थोड़ी देर रहो, बस आ जाओ, वापस आ जाओ, हो तो गया जितना स्कूल में होना था संग। तो ज़्यादा घुसने नहीं देते हैं। ये बहुत देखा हमने अपने इस जीवन में कि कई लोग अपने बच्चों को एकदम प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ज़्यादा अगर भक्तों के साथ रहेगा तो बिल्कुल वैरागी हो जाएगा। ऑल्दो दे आर डिवोटी समटाइम्स, बट दे डोंट वांट कि बच्चा ज़्यादा इनडल्ज हो इन चीज़ों के अंदर। तो वो यही मान रहे हैं कि ये ज़्यादा भक्तों के साथ रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। नियामक बापता ही ताते आछे बाई, एत दिन संग दोषे ठेकेला निमाई। कोई कहता कि उसका कोई मार्गदर्शक पिता नहीं है ना, हाँ, मार्गदर्शक पिता। निमाई तो भक्तों के रास्ते में चल रहा है और भक्तों के संरक्षण में अद्वैत आचार्य वहाँ पर है। लेकिन पिता होते तो क्या करते? पिता होते तो उस टाइम पे शादी करा देते, नौकरी लगा देते, फिर वही बात आ गई। अब क्योंकि मार्गदर्शक पिता नहीं है, और भागवतम कहती है कि पिता का कार्य ही है कि वो पुत्र को, पुत्री को जन्म मृत्यु के चंगुल से छुड़ाए, ये माता का यही कार्य है। लेकिन यहाँ पर अब ये दोष आ रहा है कि क्योंकि कोई मार्गदर्शक पिता नहीं है इसलिए बेचारा भटक गया है और शायद वात रोग से ग्रस्त है। वात रोग गया उसको, इसलिए गैस की वजह से नींद नहीं आती है तो हरे कृष्णा करते रहते हैं रात भर। और बुरी संगत, 3 प्रॉब्लम हो गई, पिता है नहीं और वात रोग है और संग बुरा हो गया। इस कारण से ये सब हो रहा है। ये सब कहाँ बातें हो रही हैं? ये घर के बाहर। जब ये अंदर नहीं घुस पाए तब ये सारे विचार आ रहे हैं। अभी तक तो ये खुद ही अंदर जाना चाह रहे थे। केह बल पास रेल सब अध्ययन, माँ से करना चाहिए हाया अवे या करण। किसी ने कहा उसने अब समस्त अध्ययन त्याग दिया है। देखो जी, पढ़ाई छोड़ दी उसने। अब होता तो यहाँ पर ये डिग्री लेता, वो डिग्री लेता, ये लेता, वो कह रहा है कि सब बेकार है, क्या करना है। अब कई सारे माता पिता इसलिए ही परेशान हैं। पहले मेरा बच्चा कहता था कि वो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। अब वो भक्ति में आ गया है तो वो कह रहा है मैं ये करूँगा, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ कह रहा है। वो कह रहा है सेवा करूँगा, हाँ, वैष्णव की सेवा करूँगा, इनकी कोई पढ़ा लूँगा, इनको ये कर लूँगा। उनको उसके एस्पिरेशंस समाप्त हो गए।
एस्पिरेशन समाप्त होने पर बच्चा समाप्त नहीं हो जाएगा? अगर एस्पिरेशन समाप्त हुए होते तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना बन रही होती हमारी। हमारे एस्पिरेशन तो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, लेकिन वो एस्पिरेशन भगवान के लिए हैं, बस ये फ़र्क है। अब देखिए इतनी कंस्ट्रक्शन जितनी इस्कॉन में होती है कहाँ होती है? इतनी ट्रैवलिंग जितनी इस्कॉन में होती है कहाँ होती है? इतने उत्सव कहाँ होते हैं? तो एस्पिरेशंस ही तो हैं ये, बट एस्पिरेशन बदल गई हैं, यही प्रॉब्लम है। लोगों को समझ में नहीं आती है बात। तो एस्पिरेशन ख़त्म नहीं करते हम लोग, एस्पिरेशन को बदल देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं। अभी सारी एस्पिरेशन केवल यही थी कि कैसे मैं बड़ा होके इंजॉय कर पाऊँ, हाउ डू आई एंजॉय। स्थिति इतनी ख़राब है कि आजकल नोबडी इज़, मतलब एक बार वो बड़ा होने के बाद जस्ट द चिल्ड्रन वांट टू एंजॉय द लाइफ, क्योंकि बचपन से उन्होंने वही सीखा है। माता पिता ने नैतिक शिक्षा या शास्त्र को कभी आगे बच्चे को घुसने नहीं दिया, बाद में जाके उन्हीं के ऊपर पड़ती है फिर वो, है ना, जब वो उनको भी नहीं पूछता है तो बड़ी टेंशन है यहाँ पर लोगों को कि समस्त अध्ययन त्याग, ऑल दो इनका बच्चा नहीं है। जैसे भक्त लोग हमारे कुछ कर रहे हैं तो दूसरों को परेशानी हो रही है। परेशानी नहीं है वास्तव में, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ऐसा हो जाए। हमारे पास कितने लोग आते हैं, कहते हैं हम भी आपके अपने बच्चे गुरुकुल में डालना चाहते हैं। हम सीरियसली लेते नहीं, मुझे पता है कि वो आएगा नहीं दोबारा, वो आते भी नहीं है दोबारा, उसमें से 90% लोग, क्योंकि उनकी इच्छा तो है लेकिन कर नहीं सकते हैं वो, क्योंकि अटैच्ड हैं इंद्रिय तृप्ति से, इस लाइफस्टाइल से। क्या कहेगा पड़ोसी। जैसे मैं किसी को बता रहा था कि स्कूल की, कई स्कूल ऐसे हैं उनकी फ़ीस 25,000 रुपये महीना है, 25-30,000 रुपये। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी फ़ीस 1 लाख महीना हो गई है। तो अब ऐसे में अगर आप एक हाई क्लास सोसाइटी में कहीं पर गए हैं और अब वो कोई आपसे पूछे कि आपका बच्चा कहाँ जाता है, आप लोग स्कूल में कितनी फ़ीस है, और आप बोलो 2,000 रुपये, तो उसकी शायद खाने की प्लेट छूट जाएगी हाथ से। कि व्हाट, कहीं पर भिखारियों की जगह डाला है क्या? और अगर आप बोलोगे 1 लाख तो आपका सम्मान बढ़ जाएगा। तो ये समस्याएं हैं संसार में, ये बड़ा कुरीतियाँ फैल गई हैं, शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अध्ययन कभी बंद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जितना अध्ययन हम लोग करते हैं बुढ़ापे तक, हम लोग, हमारे देखिए हमारे रीडिंग ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारे बूढ़े बूढ़े लोग भी पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ता है बूढ़ा? कल एक रास्ते में हम जा रहे थे, एक बूढ़ा बैठा था खोया खोया सा। हम कह रहे थे पूरे दिन बस ये देखता रहेगा, यहाँ से ये गया, ऐसे गर्दन घुमाएगा, ऐसे गर्दन घुमाएगा, ऐसे गर्दन घुमाएगा, फिर जाएगी खाना खा लो, फिर खाना जाएगा, फिर आके बाहर बैठ जाएगा, फिर सो जाएगा। ये उनका जीवन है। और हमारे यहाँ देखिए आदमी 70 का हो गया, 80 का हो गया, 90 का हो गया, वो पढ़ अध्ययन कर रहा है और उसको आनंद आ रहा है अध्ययन करने में। बताइए हमसे ज़्यादा अध्ययन कौन कर सकता है दुनिया में, बताइए। तो अध्ययन नहीं त्यागा हमने, हाँ हमने इन फालतू की किताबों का अध्ययन त्याग दिया है, मतलब हमने न्यूज़पेपर का अध्ययन त्याग दिया है, हमने नॉवेल्स मैगजीन्स का अध्ययन त्याग दिया है। तो एनीवे, किसी ने कहा कि अब उसने अध्ययन त्याग दिया है, निमाई ने, और यदि कोई 1 माह तक व्याकरण का अभ्यास ना करे तो समस्त सूत्रों का विस्मृत कर देता है। हाँ, अरे व्याकरण है किस लिए? व्याकरण है उसको समझने के लिए, उस लैंग्वेज को समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। गुरु परंपरा में तो इतना बढ़िया है कि जैसे हम में से किसी ने संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ा है अच्छे से, लेकिन हमें शास्त्रों के निचोड़ मालूम पड़ गए। क्यों? क्योंकि गुरु परंपरा ने उसके निचोड़ दे रखे हैं, है ना। तो व्याकरण पढ़ने से कई बार दिमाग खराब जाता है, ऐसा लगता है कि ये मतलब तो ये निकल रहा है, ये प्रभुपाद ने ऐसा मतलब क्यों निकाला, है ना। क्योंकि अब जिसको पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो वो तो सिंपली मान लेता है। तो ये भी एक समस्या है। इसलिए पढ़ाई लिखाई वेदे से सर्वे अहम एव विद्या, हमें, हम जो अध्ययन कर रहे हैं वेदों का या किसी भी चीज़ का, उसका निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आर सभी भृत्या, ये निकलना चाहिए। लेकिन एनीवे ये कह रहे हैं कि पढ़ना, रेगुलर टच में रहो। जैसे हमारे कितने प्रोफेशनल लोग हमें मिलते हैं, वो बड़े टेंशन में रहते हैं। तुम इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक टाइम्स रोज़ पढ़ो। अब उसके दिमाग में देखिए कितना प्रेशर होता है कि मुझे इकोनॉमिक टाइम्स रोज़ पढ़ना है, उसमें सारा शेयर मार्केट, दिस मार्केट, दैट मार्केट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये भी पढ़ना है। लेटेस्ट इन पॉलिटिक्स, कल जो इलेक्शन हुआ है उसके क्या रिजल्ट आया, कितनी सीटें किस पे गई, वो भी पढ़ना है, प्रेशर है।
दिमाग में। उसके बाद लेटेस्ट बिजनेस ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, हाँ बहुत कुछ अध्ययन करना है। हाँ यूट्यूब में क्या किस तरह की शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में किस तरह की चीज़ें आ रही है, अपडेट रखना है। अब उसके अलावा, इन सब के अलावा उसको अपना प्रोफेशनल उसको भी अपडेट रखना है। प्रोफेशनल्स में क्या 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 कहते हैं उसको, नोटिफिकेशंस इशू हो रहे हैं। कोई लॉयर है तो कौन कौन से केस लॉज, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, न जाने क्या 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 क्या, अनलिमिटेडली अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपडेट हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रेशर में आदमी रहता है जस्ट फॉर आई बिलीव अर्निंग मनी एंड मेकिंग अ रेपुटेशन इन द सोसाइटी, सो कॉल्ड रेपुटेशन। ऐसा लगता है। अभी भी हमारे बच्चे अगर संसार में कहीं बाहर निकलेंगे तो माता पिता को भी टेंशन, कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स उनके पास अगर नहीं हुए तो माता पिता को लगता है कि शायद हमने सही जगह पे नहीं भेजा, कुछ गलती हो गई हमसे। ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, उन्हें लगता है। दे शुड बी अवेयर, अवेयर अबाउट कृष्णा। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट कृष्णा देन यू आर अवेयर अबाउट द प्लानिटरी सिस्टम। 14 प्लानिटरी सिस्टम है एक ब्रह्मांड में, अनेक ब्रह्मांड हैं, उन अनेक ब्रह्मांडों के अनेक सूर्य भी हैं, अनेक चंद्रमा भी है, उसमें कुछ नीचे के प्लेनेट है। कुछ कितनी नॉलेज, कितनी अवेयरनेस। ये ऐसा ही हो गया कि हमें खुद का नहीं पता और हम दुनिया को पता करने चले हैं। इसलिए सबसे पहले अवेयरनेस तो अपनी होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? यू डोंट नो योर सेल्फ व्हेन यू आर गोइंग टू नो द वर्ल्ड। मैं कई बार बताता हूँ, मैप्स में आपको ये पता ही नहीं कि माई लोकेशन क्या है, और आप डेस्टिनेशन डाल के कुछ चाह रहे हैं कि मुझे मैप मिल जाए। यू डोंट नो कि मेरी लोकेशन क्या है। उसी तरह से मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मैं दुनिया को जानने निकला हूँ। तो शास्त्र हमें सबसे पहले तो अपना ज्ञान कराते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ पर हूँ, और मेरी डेस्टिनेशन क्या है आध्यात्मिक जगत, उसका मैप बना के देते हैं। सब कुछ तो पता लग जाता है, बट हमें अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस, कौन सी रील फेमस चल रही है, कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है, कौन सी एक्टर एक्ट्रेसेस, आई डोंट नो, फुटबॉल में कौन सा प्लेयर इस वक्त हाईएस्ट पेड है, कौन सी टीम। अरे खड्डे में गई ये नॉलेज। मेरा सोचिए ज़रा कि कोई जीत रहा है, ब्राज़ील जीत रहा है अर्जेंटीना से, आपको क्या मिला उससे? सोचिए ज़रा। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि हम लोग भी कंफ्यूज हैं, क्या हम नॉलेज ले रहे हैं या हम कहीं पिछड़ तो नहीं रहे हैं। नहीं, वहाँ कोई कंट्री किसी कंट्री से जीत रही है, यहाँ पर कोई आत्महत्या कर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी कई लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, क्या रीज़न है उसका? हाँ, ऐसा क्या हो गया? वो क्रिकेटर जब जीतेगा तो सारी इनकम का कुछ पार्ट वो इंडिया को देगा, सर्विस में लगाएगा इंडिया में, वो कहीं पर प्रसाद बांटेगा जो हम बांट रहे हैं। क्या करेगा उस पैसे का वो? आज की डेट में बड़े बड़े क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? किसी का कोई रेस्टोरेंट है, किसी का कोई क्लब है, किसी ने बढ़िया बढ़िया बिजनेस चला दिए। जितने भी फिल्मी एक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में, बारिंग फ्यू जो कि स्पिरिचुअलिटी में जुड़ गए हैं। तो उस इनकम का क्या करते हैं? जो हम अपनी जेब से, पॉकेट से 500-500 रुपये की एक टिकट खरीद के एक मूवी देखते हैं, उस पैसे का होता क्या है करोड़ों रुपयों का? वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, वी आर डिस्कसिंग ये मंदिरों में इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है। सो ये सारी बातें हैं, ज़रा सोचिए जनरल अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है और इससे अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है। जस्ट बिकॉज कि कोई आपको पागल कह देगा, तो प्रभुपाद की बात सुनिए जो प्रभुपाद ने बोली थी कि हु इज़ क्रेजी, ये तो समझिए पहले। अगर बहुत सारे पागल मिलके आपको पागल बन कह दें, क्योंकि तुम पागलों की तरह तुमने शर्ट आधी अंदर और आधी बाहर नहीं करी है, और वो सारे पागल हैं, तो तुमने भी सोचा, हमने भी सोचा कि हम भी एक शर्ट अंदर बाहर कर दें ताकि हम इन जैसे दिखें, ऑड वन आउट ना हो जाएं। और गीता कहती है कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। वी आर एक्चुअली ऑड वन आउट्स, क्योंकि पीपल आर क्रेजी। शास्त्र कहता है कि भक्त हमेशा ऑड वन आउट ही होगा। इसलिए जो दुनिया को पता है वो हमें पता है, उसकी हम ज़रूरत ही नहीं समझते, हमें पता करने चाहिए। लेकिन बाकी समझने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये आरोप लगाया गया कि ये अब व्याकरण नहीं पढ़ रहा है, टच में नहीं है लेटेस्ट नॉलेज के, निमाई। इसलिए निमाई अब उसका दिमाग ख़राब हो गया है। पहले अच्छा था, ट्यूशन्स पढ़ाता था, खूब इनकम आ रही थी। केहा बल्ले आ रे भाई सब है तू पाइल, द्वार दिया कीर्तन नेरा संदर्भ जानिल, रात्रि करी मंत्र पढ़ी पंच कन्या ने,
नाना विध द्रव्य ऐसे तासा बारे वसन, भक्ष भोज्य गंध माल्य विविध वसन, खाई आता सभा संगे विविध रमण, भिन्न लोक देखिले नहाय तार संग, एते कद्दू यार दिया करे नाना रंग। किसी ने कहा, ये बाहर जो लोग बैठे हैं ईर्ष्यालु, अरे भाइयों मैं जानता हूं कि वो द्वार बंद करके ही क्यों कीर्तन करते हैं। क्या करते हैं, देखिए ये होता अपराध। ऐसे ऐसे आदमी एस्टिमेट लगाता है, ऐसा उसने सोचा होगा, वो ज़रूर ऐसा कर रहा होगा, उसने ज़रूर मेरी, वो दोनों क्यों हंस रही हैं, ज़रूर मेरे ऊपर हंस रही हैं, उसके ऊपर कुछ सोच लिया, कुछ कर दिया। ये कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, रात्र में कुछ ऐसे मंत्रों का जप करते हैं ताकि कुछ युवतियां अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आ जाएं और खाने के अच्छा चीज़ आ जाए और वो आनंद ले। तो ऐसे मंत्रों का जाप कर, वशीकरण मंत्रों का जाप कर रहे हैं ताकि सुंदर युवतियां इनको प्राप्त हों, बढ़िया खाने को मिले। और फिर वे लोग भोग करते हैं, चंदन लगाते हैं, मालाएं धारण करते हैं, उत्तम वस्त्र पहनते हैं और युवतियों के साथ रमण करते हैं। मतलब करते हैं, क्लियर है, श्योर है। यदि अन्य लोग यह सब देखेंगे तो इन्हें लज्जा आ जाएगी, इसलिए द्वार बंद करके भीतर ही तल्लीन है। इसको ईर्ष्या की देख रहे हद, अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई है। तो कितने सारे आरोप लगाता है इंसान, अरे ये तो लोग विदेशों में पैसा भेज रहे हैं, हाँ यही बोलते हैं ना, भेज रहे हैं। ओ भेजें कहाँ से, यहाँ तो कम ही पड़ रहा है। कह रहे हैं विदेश में पैसा जा रहा है, बताइए आरोप। और ये सब दान मांग के लूट के मज़े कर रहे हैं। मैंने एक बार बताया था आपको कि हमारे साथ ज़रा दान मांगने चलिए एक बार, कितना पैसा आता है हम बताएंगे आपको कि उस पैसे से हो क्या सकता है। तो आप सब समझ में आएगा लोगों को। क्वेश्चन ये हो जाए, आपने कितना दान दिया आज तक, जब आपने नहीं दिया तो दूसरे ने कैसे दे दिया होगा, तो फिर इतना कुछ हुआ कैसे। भक्त लोग अपने ही धन से खिचड़ी बांट रहे हैं, मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, पुस्तक बांट रहे हैं। अब देखिए कितने लोग हैं जो हमसे कहते हैं मेरे पास ना इतने पैसे नहीं है। आदमी अपनी डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की किताबें ले आएगा, हज़ारों रुपए की किताबें खरीद के ले आएगा, गीता देंगे तो कहेगा महंगी है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो हम क्या कहते हैं, अच्छा चल दे जा, जितने दे रहा है दे जा। सो दिस इज़ द थिंग। तो इस प्रकार से लोग आरोप लगाते हैं कि तुम ये गीता का बिजनेस कर रहे हो, तुम ये धन कमा कर अपने जेबें भर रहे हो और मज़े से खा पी रहे हो, घूम रहे हो, लोगों के पैसे से घूम रहे हो। आप यात्रा कर रहे हो तो यात्रा में कितना बचा लिया होगा आपने। हाँ, आप जरा अपने घर के मेंबर्स के साथ कोई यात्रा करके आइए जहाँ हम जाते हैं, फिर बताइए कि आपने कितना लगाया और हमारे साथ आपने कितना दिया। तो इस प्रकार से, या आप किसी वो जो होते हैं ना 4 धाम यात्राएं, वो सब उनके साथ एक बार जाइए तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्या होता है वहाँ पर। एक गाइड, मतलब यूज़लेस गाइड मिलते हैं आपको जगह जगह पर, वो उसके ही 500 रुपये ले लेता है 2 मिनट कुछ बकवास करने के, और आपके साथ गाइड घूम रहे होते हैं पूरे दिन, आपको कथा सुना रहे हैं, सुनिए इस जगह में ये हुआ था, इसका ये इतिहास है, इसमें भगवान ने ऐसा कहा था, इसका ये है। हाँ, उसके पैसे ऐड किए आपने। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग वेरी क्रिटिकल हो जाते हैं चीज़ों के, है ना। आप कितना पैसा कमा रहे होंगे गुरुकुल से जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, फॉर एग्जाम्पल। सर लॉट ऑफ थिंग्स, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर। क्योंकि वो लोग उसको कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं अपने जीवन में। अब उनको जब प्राप्त नहीं हो रहा है तो ईर्ष्या से वो फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इतने बड़े आरोप लगा दिए इन भक्तों के ऊपर। केह बले काली हउक याई बदया ने, कांका ले बांधिया सब निब जने जने। किसी ने कहा कल का दिन आने दो, हम दरबार में जाकर करेंगे। हाँ बताइए, कुछ किया नहीं है इनके साथ, अभी कह रहे हैं हम पुलिस में जाएंगे, हाँ कोर्ट में जाएंगे। एक व्यक्ति है जो हम गुरुकुल बना रहे हैं तो हमारी कंप्लेंट डाल रहा है बार बार, मतलब मुझे लग रहा है वो भिखारी को भी दे रहा है कंप्लेंट। एक भिखारी को, पुलिस वाले को, कोर्ट में जो आदमी मिल रहा है उसने एक लेटर बना रखा है, उसकी फ़ोटोकॉपी करके हर किसी को दे रहा है, ऐसा लगता है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, हमसे बड़ी बिल्डिंग और भी बनी हुई हैं, तो उसका आरोप क्या है कि इनकी जांच करी जाए कि ये पैसा आता कहाँ से है। हाँ, तुम्हारे पिताजी का लिया क्या हमने
देखिए ईर्ष्या, ये सच बात बता रहे हैं हम आपको। इस्कॉन के मंदिर देख लीजिए, जहाँ जहाँ बने, लोगों को इसी प्रकार की ईर्ष्या रहती है। इतना बड़ा मंदिर कैसे बना लेते हैं ये लोग, इतना सुंदर, कहाँ से पैसा आ रहा है? हाँ, आ कहाँ से रहा है? आप तो कह रहे हो विदेश में जा रहा है, तो फिर ये बन कैसे रहा है? आ कैसे है? तो आ रहा है या जा रहा है? नहीं, आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो इस प्रकार के जो विचार हैं वो ईर्ष्या है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप जरा कृष्ण के साथ रहिए, देखिए फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। तो इनको इतनी ईर्ष्या आ गई, कह रहे हम पुलिस में जाएंगे कल और वहाँ पे सब शिकायत कर देंगे। क्या कर रहे हैं वो? कमरा बंद करके अपना भजन कर रहे हैं बस। जैसे हम लोग अपने अपने मंगल आरती, अपने लोग कहते हैं इतना हल्ला क्यों हो रहा है, तो हम खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? हम तो कर देते हैं जस्ट, लेकिन वो जो खुशी है, जो उछलते हैं लोग, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम लोग मरे पड़े हैं, ये लोग इतना एंजॉय क्यों कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि हम शिकायत करेंगे, और जो भी द्वार बंद करके पाप कर्मों में संलग्न हैं उन्हें कमरे में रस्सी बांधकर गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, कल इनको देखते हैं हम। बहुत ज़बरदस्त ईर्षा हो चुकी है। ये न छिल राज्य देश आनी या कीर्तन, दुर्भिक्ष है सब गेल चिरंतन। किसी ने कहा इस देश में पहले कभी कोई कीर्तन नहीं होता था। वाह जी वाह, जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं जिसमें कभी कीर्तन हुआ ही नहीं था। कितने बढ़िया चीज़ है। हाँ, जहाँ पर जन्मों से नाम होता रहा, हरि नाम लिया गया, पर इन लोगों ने यहाँ कीर्तन आरंभ करके सब कुछ नष्ट कर दिया और अकाल उत्पन्न कर दिया। इनकी वजह से अकाल हो गया, क्योंकि कीर्तन कर रहे हैं तो सारे जो भी में भी देवता हैं या जो भी हैं वो इनसे नाराज़ हैं, परेशान हैं, सबको दंड देने के लिए अकाल कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि जहाँ हरि नाम होता है वहाँ ओपुलेंस आ जाती है, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, भूमि देवी प्रसन्न हो जाती है। अब देखिए जो भक्त लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और प्राकृतिक खेती में वहाँ मोर किचन चीज़ें आ रही हैं, वहाँ हम देख रहे हैं, चिड़ियाएँ वहाँ पर वापस आ रही हैं, क्योंकि भक्त जानता है कि वो धरती माँ के अंदर वो जहर नहीं घोल सकता है, वो नीचे के पानी की लेयर्स को गंदा नहीं कर सकता है। तो सारे जानवर, सभी जीव जंतु भी उससे प्रसन्न रहते हैं अगर कोई भक्तिमय तरीके से जिए। जैसे प्रभुपाद बोलते थे, गाय की रक्षा करे, दिस इज़ व्हाट, जीवों की रक्षा। हाँ, दूध है, गाय की रक्षा है, खेती है, कृषि पालन। और राजा कैसे, राजा की प्रजा में बोला जाता था कि इंसान ही नहीं है, जानवर भी राजा की प्रजा है। आप जानते ही हैं, पक्षी दैट बाज एंड कबूतर। वो कबूतर आया कि ये बाज मुझको मार रहा है, तो बाज ने बोला तो मेरा तो एक खाना है, मैं क्या करूं? तो उसने कहा अच्छा, कबूतर को भी बचाना है और बाज को भी बचाना है, तो उसने कहा तुम मेरा मांस लेके खा लो। राजा ने बोला है, शिवी ने। तो ऐसे जहाँ राजा हैं जो कबूतर और बाज की भी चिंता कर रहे हैं, हम लोगों को देखिए, नहीं माताएं कई बार बड़ा परेशान हो जाती हैं, कॉकरोच को मार देंगे हम कहते हैं रुकिए ज़रा, कुछ और तरीका देखिए। तो जो जीव जंतुओं के लिए हिंसक नहीं है, उसके रहने से, उसके ज़िंदा रहने से, उसके जीने से किसी को कैसे तकलीफ हो सकती है? लेकिन यहाँ पर इस तरह से बोला जा रहा है कि आपकी वजह से अकाल आ गया। हाँ, इसलिए हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं अब। देवे हरि लेक वृष्टि जानी हा निश्चय, धान्य मरी गले कड़ी उत्पन्न न हया। निश्चित जानो कि इन्हीं के कारण देवता वर्षा नहीं कर रहे हैं, धान के खेत सूख गए हैं और कोई भी धन उपार्जन नहीं कर पा रहा है। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, भागवत को तो मानते ही होंगे आप, तो आप देखिए कि पृथु महाराज के केस में जब पृथु महाराज आए, उन्होंने देखा कि धरती में कुछ नहीं, यही सिचुएशन, तो उन्होंने धरती को मारने के लिए तलवार उठा ली, जो कि गाय के रूप में आ गई। तब धरती ने सब कुछ बोला कि देखिए मेरी प्रॉब्लम समझिए, आपसे पहले जो यहाँ पे लोग रह रहे थे वो इतने दरिंदे थे कि मैंने अपने बीज छुपा लिए, पानी छुपा लिया। हाँ, और फिर पृथु महाराज ने उस गाय की सेवा करी, उसके दूहा, और पृथ्वी ने सारी चीज़ें उत्पन्न करी प्रसन्न होकर। तो प्रकृति जो है भगवान के भक्तों से प्रसन्न रहती है, ना कि अभक्तों से। अभक्त लोग दरिंदे होते हैं, वो लूटते हैं प्रकृति को, और उस लूटने के कारण पृथ्वी अपने सारे अन्न और इन सब चीज़ों को छुपा लेती है। तो ये है, तो और ये उल्टा कह रहे हैं कि धान के खेत सूख गए हैं, देवता वर्षा नहीं कर रहे हैं,
कोई भी धन उपार्जन नहीं कर पा रहा है, ऐसा हो गया है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो एक दिन और ठहरिए, आप लोग भी एक दिन और ठहरिए, आगे कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। तो बाकी की कथा हम तब करेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।